नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए और वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को, और मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई किसको? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मनु को माना जाता है भाई। किसको माना जाता है? मनु को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो बताना है भाई। तो ये था भाई अलाउद्दीन के खिलजी के समय देवगिरी का आक्रमण जो शासक था भाई वो था कौन? आपका रामचंद्र देव थे भाई। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो भाई रुद्र आपका जो प्रताप रुद्र थे ये वारंगल, ठीक है, वारंगल के थे, ध्यान रखना। और आपके अगर हम बात करें वारंगल का वर्तमान नाम भाई तेलंगाना है। और मलिक काफूर की बात करें तो मलिक काफूर हो गया भाई, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था भाई, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था इसको। और राणा रतन सिंह की बात करें तो ये चित्तौड़ राजस्थान के राजा थे भाई, रानी पद्मावती के पति थे भाई, इनकी रानी थी रानी पद्मावती। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था भाई। तो ये होता था भाई कौन? चौधरी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है भाई? तो आपने बताना है भाई, कालक्रम बताना है इसका। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है भाई। पहला ऑप्शन है भाई इसमें लखनऊ समझौता यानी पैक्ट, द्वैत शासन का परिवर्तन और रोलर एक्ट अधिनियम, बंग भंग होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बंग भंग हो रहा है भाई, बंग भंग होना चाहिए। तो ध्यान रखना भाई, आपका अगर बात करें लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट हुआ था भाई 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और अगर हम बात करें भाई द्वैत शासन भी आपका 1919 में ही था, ठीक है। रोलर एक्ट भी 1919 में ही था भाई, ठीक है। और बंग भंग की बात करें तो ये 1905 में था भाई, ठीक है। बंग भंग आपका क्या हुआ? 1905 में हुआ भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1789 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये नहीं मिलती है भाई, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। किसकी नहीं मिलती है? मणिपुर की नहीं मिलती है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ बिंदु है भाई, यानी भारत से बाहर जो बिंदु है भाई वो है क्या? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में है भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक खगोली एक औसत दूरी है भाई, तो ध्यान रखना ये औसत दूरी होती है किसकी? ये होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है भाई। किसकी? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो ये लेता है भाई कितना कुल मिला के? सीधे सीधे ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 8 मिनट लेता है भाई। कितने लेता है? 8 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था भाई कब? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, 1976 में पारित हुआ था भाई। कब हुआ था? 1976 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जाता है भाई, ऐसी तो कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है भाई महाभियोग वाली, यानी ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रबुद्धता निवास करती है, तो ये करती है भाई किस पर? प्रधानमंत्री पर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है भाई, तो भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर, ठीक है। और आधुनिक यानी कि अंदर की जो बनावट कहलाती है वो कहलाती है सॉफ्टवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो डिवाइड केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ जाती है उसे कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं भाई क्या? वायरलेस, ठीक है, बिना
वायर के, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी तो ये हुई थी भाई, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1930 में। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो ये होते हैं भाई कितने, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ इको कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है भाई कहाँ, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है उत्तराखंड में। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव किस एक्सप्रेस का संचालक रही थी भाई, यानी उन्होंने किसका संचालन किया था ये पूछ रहा है भाई। तो ये किया था भाई इन्होंने कौन से, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत के CGA नियुक्त किए गए हैं तो ये नए नियुक्त किए गए भाई, ये किए गए हैं SS दुबे, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। फ्री जैक्स 23 युद्धाभ्यास संबंधित है तो ये भाई संबंधित है किससे, भारत और फ्रांस से, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे भाई, तो ये थे कौन, हेनरी रैमजे, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, वह पथ था तो वह पथ था भाई किच्छा से काठगोदाम, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ स्थित है तो यह है कहाँ, रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चमोली में है भाई बद्रीनाथ, ठीक है चमोली में क्या है बद्रीनाथ, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का गठन के पश्चात उत्तराखंड में कितने जिले थे, बेसिक क्वेश्चन है भाई तो ध्यान रखना। गठन के समय भाई 13 के 13 जिले थे, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी भाई 1936 में, ठीक है। अभी वर्तमान नाम इसका जो है रामगंगा नेशनल पार्क पड़ चुका है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है तो चिपको आंदोलन का संबंध अगर हम बात करें भाई, ये संबंध है आपका किससे, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है आपका क्या, वृक्षों की कटाई रोकने से था भाई। 1974 में जो है आपका किसने चलाया था, गौरा देवी के द्वारा चलाया गया था, चिपको वुमेन के नाम से हम जानते हैं भाई। ठीक है 1986 में जो है इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ध्यान रखना। और अगर बात करें भाई इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो आपका चंडी प्रसाद भट्ट और इसके अलावा आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो यानी कि चंडी प्रसाद भट्ट और इसके अलावा आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। विश्व स्तर पर लाने का श्रेय जाता है भाई चिपको आंदोलन को जो है आपका चंडी प्रसाद भट्ट का, ठीक है ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है तो यानी नीची नगर के नाम से जानते हैं भाई किसको हम, आपका देहरादून को, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं राज्य के किस जिले में गिरिताल और द्रोणताल स्थित है तो ये है भाई आपका कहाँ, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है उधम सिंह नगर में, ठीक है उधम सिंह नगर के जो है काशीपुर में स्थित है, ये कहाँ स्थित है, काशीपुर में, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं तो ये करते हैं भाई कितने, 7 जिले स्पर्श करते हैं, ध्यान रखना। और जबकि और उत्तराखंड के जो करते हैं, उत्तराखंड के करते हैं भाई कितने, 5 करते हैं, उत्तराखंड के कितने करते हैं, 5 करते हैं, ध्यान रखना। गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा भाई गढ़वाल का महर्षि कहते हैं तारादत्त गैरोला को, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं निम्नलिखित में गंगा की सहायक नदी है तो ध्यान रखना भाई गंगा की सहायक नदी जो है इसमें पूर्वी धौली गंगा नहीं है, अलकनंदा ही है भाई, ठीक है। और जबकि पूर्वी रामगंगा की बात करें तो ये भी आपका काली नदी की सहायक नदी है, और गगास की बात करें तो ये कोसी की है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है तो ये किया जाता है भाई किसके द्वारा, भोटियाओं के द्वारा, ठीक है भोटियों के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, कहाँ है, नैनीताल में है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भगवान मेला किस स्थान पर लगता है तो भगवान मेला भाई चंपावत के देवीधुरा, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। खादी
के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके प्रमुख भूमिका से हुई थी भाई? किसके प्रमुख भूमिका से हुई थी ये पूछ रहा है भाई। तो ये शांतिलाल त्रिवेदी थे भाई। कौन थे? शांतिलाल त्रिवेदी की भूमिका नहीं थी इसमें, ध्यान रखना। लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। 1937 में की थी उन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था भाई, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, दीवान होता था भाई। कनाली छिना नामक तहसील की जनपद में, तो ये कहाँ की है भाई? पिथौरागढ़ की। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देश का पहला कवक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी आपका पिथौरागढ़ के मुंशारी में है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में भूकंप मोबाइल ऐप अनावरण करने वाला उत्तराखंड किस क्रम का राज्य है भाई? तो यह है किसका? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, पहला है। ठीक है, और फूड ग्रेन अगर बात करें तो फूड ग्रेन में आपका तीसरा है भाई। ठीक है, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गरीबों की मदद करनी चाहिए रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द है भाई ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा है भाई। ठीक है, गरीब अपने आप में भाई विशेषण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तुझे कहाँ जाना है? मैं कलम के साथ लिखता हूं। ऑप्शन बी क्या है इसका गलत है भाई। मैं कलम के साथ लिखता हूं, कलम से लिखा जाता है भाई। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है भाई, कृषाणु होता है, जात देव होता है, अनिल नहीं होता भाई। अनिल किसका होता है? ये वायु का होता है भाई, ध्यान रखना। किसका होता है? वायु का। अनल माने होता है भाई, क्या होता है? अनल माने होता है आग, ध्यान रखना। चलिए मुख का विपरार्थक शब्द होता है, तो मुख का विपरार्थक शब्द होता है भाई ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वाचाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसके प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार? तो कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार कहलाता भाई अनुग्रह। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ होता है यानी कंजूस होना भाई, अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी मैं, कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें होता है भाई आपका क्या? यमक अलंकार। ठीक है, जहां पर जो है अलग अर्थ जो है शब्द एक से होते हैं, अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो यमक अलंकार होता है। और जहां पर वर्ण की आवर्ती होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है भाई, बार बार बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को छायावाद का विष्णु कहा जाता है? तो छायावाद का विष्णु कहा जाता है भाई किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई अधिसूचना। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 30 मई को। ऑप्शन डी ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों जैसा कि भाई अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का, ये मैं हर बार आपको ही कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपने बताना है भाई। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन में कोई त्रुटि है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं भाई। धन्यवाद।